नैरेटिव्स विद आमिर राना। चले, एक मसला तो हल हुआ, और वो मसला था नोबेल प्राइज़ का कि किसको मिलेगा। इसके ऊपर बलूचिस्तान में भी बहस जारी थी कि ये मारंग बलोच को मिलेगा, और दुनिया में जारी थी कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलेगा। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वह पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया था, और इसराइल के बीबी नेतन्याहू ने किया था, और गज़ा पे जब जहारियाँ जारी थी उसके लिए किया था। और ट्रंप भी बार बार ऐसे इशारे दे रहे थे कि जी ये बुनियादी तौर के ऊपर ये वही डिज़र्व करते हैं, उन्होंने दुनिया के तनाज़े हल कर दिए हैं तो उनको तो ज़रूर मिलना चाहिए इनाम। उनको नहीं मिला। उनके जब नामज़दगी पाकिस्तान ने की, उसमें भी कहा कि शायद लेट हो गया है, ये तो जनवरी में करना चाहिए था। चले, वो टेक्निकल चीज़ें तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक बहस जारी रही, नैरेटिव चलते रहे, नैरेटिव की जंग चलती रही। महारंग वर्सेस ट्रंप के दरमियान के इनाम मिलेगा कैसे। और हम भूल गए थे यहाँ पे इस पाकिस्तान में बैठे हुए, और डायस्पोरा पाकिस्तानी जो है वो कि कोई दुनिया बहुत बड़ी है, और यहाँ पे और बहुत सारे लोग जो हैं इंसानियत के लिए, अमन के लिए काम कर रहे हैं। और फिर ये बहस जो है वो इसलिए भी जो है वो एक लिहाज से बेमानी थी कि जो नोबेल प्राइज़ का क्राइटेरिया है वो शायद जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगरचे वो तनाज़ा से भरा हुआ है, जिसके ऊपर आज हम ख़ास तौर पे रोशनी डालेंगे कि वो कौन कौन से अमन के नोबेल प्राइज़ दिए गए जो मुतनाज़ रहे और क्यों रहे। लेकिन फिर भी जो स्वीडिश एकेडमी है नोबेल प्राइज़ की, वो बहुत केयरफुल होके चीज़ों को देखती है, उनके क्राइटेरियाज उनकी वेबसाइट के ऊपर हैं। फिर महारंग जो है नहीं हुई, और एक तो तनाजुर ये बन रहा था कि अगर महारंग को बलोच ह्यूमन राइट्स के लिए और मिसिंग पर्सनस की आवाज़ उठाने के लिए किया जा सकता, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को उनके मुकाबले में किया। अगरचे ये भी बेमानी बात थी, लेकिन नैरेटिव जो है बड़ी अपनी जगह पे मैटर करते हैं। नोबेल प्राइज़ जो है अमूमन उनको दिया जाता है जो अमन का जो प्राइज़ है, जो जंग रखवाने के अंदर, जमहूरियत को आगे लेके जाने के अंदर, इंसानी हकूक़ के लिए काम करें, जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ हो। महारंग बलोच का ज़ाहिर है कि एक बड़ा मखसूस इशू है, वो मिसिंग पर्सनस का है, और उसका कॉन्टेक्स्ट भी बलोचिस्तान है। अगरचे ज़ाहिर है कि बतौर इंसानी हकूक़ के कारकुन उनकी तवज्जो होगी कि दुनिया में और कहाँ चीज़ें हो रही हैं, और उसके उनके जहन में होंगी, लेकिन उनका फोकस हो ये रहा, उसका इम्पैक्ट जो है वो उसको भी गेज करते हैं। अब उस पर आप तनकीद कर सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ के अंदर ये क्राइटेरिया क्यों है, लेकिन वो एक ग्लोबल इम्पैक्ट को, लार्जर इम्पैक्ट को ज़रूर देखता है। मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ आप उसको कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि जी इनका इम्पैक्ट देखिए। मलाला की जो पूरी उठान है, उनकी जो बात है, वो उस वक्त के दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी, ग्लोबल एक कैंपेन थी, उसका किरदार था। उस बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कुर्बानी थी मलाला की, और जुर्रत दिखाई थी एक छोटी सी बच्ची ने तालिबान के ख़िलाफ़ खड़ा होने के मासूम अंदाज में, उसने जो बात की, तो उसका कॉन्टेक्स्ट और था। और अभी भी जो मलाला के ऊपर कुछ लोग अभी भी तनकीद करते हैं, लेकिन एक मलाला का क्रेडिट है कि अभी भी मलाला ने अपने आप को जो है वो कन्फाइन नहीं किया है अपने इलाके तक, बावजूद कि उसकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए, स्वाद के लिए अपनी जगह। उसका पूरा जो एजुकेशन का, गर्ल्स एजुकेशन का पूरा इनिशिएटिव है, ग्लोबल है, और उसकी सोच और उठान पूरी ग्लोबल बचपन से थी। ये है, लेकिन महारंग का जो काम है वो अपनी जगह पे अहम है, और वो डिज़र्व करती हैं कि उनकी तहसीन की जाए, और डिज़र्व करती हैं कि उनके केसेस को सुना जाए, उनको जेल से बाहर लाया जाए, क्योंकि उनके मुतालबात पाकिस्तान की आइन के अंदर हैं, की हदूद के अंदर हैं, और उनको वैसे ही आम शहरी के पाकिस्तान की सिटीज़नशिप के मुताबिक उनका जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, एक आम बलोच के भी होने चाहिए, और सब पाकिस्तानियों के होने चाहिए। चलें, अब हम बात कर लेते हैं ट्रंप वर्सेस महारंग से हट के कि इस साल जो मिला नोबेल प्राइज़, वो कौन है, उनको क्यों मिल गया। वो है वेनेज़ुएला की मारिया कोरिना मचाडो। अगर इसे कहूँ कि ये वेनेज़ुएला की आसमा जहांगीर हैं, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी सियासत है, वो सियासत के अंदर है, कारकुन है, जमहूरियत पसंद रहनुमा है। आसमा जहांगीर का काम ह्यूमन राइट्स के हवाले से था, लेकिन इनका काम जो है बतौर सियासतदान, इन्होंने पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहीं, और इनके जो
तीन बुनियादी जो अहदाफ रहे हैं वो जमहूरी आज़ादियों के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, और सबसे अहम ये कि मिलिट्री के असर और रसूख को जो है वो कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सियासत में से इनका काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मारिया जो है वो वैसे तो सनती इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की तालीम हासिल उन्होंने की। वो उनके जो सियासी नज़रियात हैं वो लिबरल और जमहूरी नज़रियात हैं। और उसी के अराउंड जो है उनकी पूरी जो है वो कैंपेन जो है इवॉल्व हुई है, डेवलप हुई है। और नोबेल फाउंडेशन का कहना है कि तीन जो असूल हैं उसके जो उनके नोबेल कमेटी के उसके मुताबिक उन्होंने इनाम दिया है मचाडो को। और ये तीन जो हैं लोगों को अपने साथ सियासी निज़ाम में हिस्सा लेने की आज़ादी देना। ये उसका पहला है रियासती अस्करी पसंदी या फ़ौजी असर और रसूख को कम करना। ये वो वाला पॉइंट था जिसके ऊपर जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो कहा जा रहा था कि शायद महरंग को इस क्राइटेरिया के ऊपर मिल सकता है। और पुरअमन इक़्तिदार को, बुरे इक़्तिदार को फ़रोग़ देना। तो ट्रांजिशन का तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके मुताबिक दिया जाता है। तो मचाडो को मुबारकबाद अगर उन तक पहुँचे। लेकिन ये कि मचाडो को वेनेज़ुएला और ख़ास तौर के ऊपर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो अमन के इनाम जो हैं वो मुतनाज़ बन जाते हैं। और लोग, ज़ाहिर है कि एक अपोजिशन होती है, एक हुकूमत, तो सोसाइटीज़ भी डिवाइड होती हैं। अब मलाला के ऊपर भी ऐसे ही हुआ। हमारे तो जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी मुतनाज़ा बना दिया गया, हालांकि उनका तो साइंस के अंदर था, फिज़िक्स के अंदर उनका इनाम था। लेकिन वहाँ पे भी बात चल चुकी होगी, चल रही होगी, क्योंकि करैक्टरिस्टिक एक ही तरह के हैं नोबेल प्राइज़ के बाद जो है, ख़ास तौर के अगर किसी सियासी शख्सियत को मिले। तो देखिए, एक मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ज़रा ये भी दिखा रहा हूँ कि कौन से अभी तक जो है इनाम जो हैं अमन के नोबेल इनाम वो मुतनाज़ रहे। जो सबसे ज़्यादा रहा वो 1973 में हेनरी कैसिंजर और ली डोक थू को, वियतनाम के जो थे, उनको मिला था। ली डोक ने तो जो है इनकार कर दिया था और उसको लेने से। और हेनरी किसिंजर के दौर में तो वियतनाम के अंदर जो है वो लाखों अमवात हुई थी और लोगों ने तो इसको एक लतीफ़ा करार दिया था और इसको तज़हीक करार दिया था वियतनाम की और दुनिया के अमन पसंद क़ुव्वतों की, कि जब ये हेनरी किसिंजर को जब दिया गया। और उसके पहली मर्तबा ये हुआ था कि हेनरी किसिंजर को इनाम मिलने पर नोबेल कमेटी के दो जो हैं मेंबर, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। एक और जो मुतनाज़ा इनाम था वो यासर अरफ़ात और इसहाक राबिन, शेमोन पेरेस का था। और आपके इल्म के अंदर है ये मिला था ओस्लो अमन मुआहिदा करने पे इज़राइल और फ़लस्तीन। अभी भी गज़ा का जो चल रहा है, ट्रंप को ये उम्मीद थी कि अगर यासर को और इसहाक राबिन, शेमोन को मिल सकता है तो उन्हें भी मिलना चाहिए। शायद वो लेट हो गए, लेकिन वो कोशिशें जारी रखेंगे, अगले साल वो कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इन दोनों के ऊपर तनकीद हुई। इसराइलियों ने कहा कि यासर अरफ़ात तो जी अरफ़ात दहशतगर्द था, इसहाक राबिन और शेमोन के ऊपर जो है वो एक जेनोसाइड के और मैस किलिंग के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, लोगों को गायब करने के इल्ज़ाम लगे। तो ये भी एक जो है ख़ास मुतनाज़ा इनाम माना गया था, बड़ी तनकीद ग्लोबली उसके ऊपर हुई थी। 95 वाला जो ओस्लो अकार्ड था वो तो नाकाम हो गया था। ये 93 के जो ओस्लो अकार्ड है उसके ऊपर उनको दिया गया। बाराक ओबामा इनको आलमी सफारतकारी और उम्मीद को फ़रोग़ देने के ऊपर किया गया। और अब वो कितनी फैली, अभी तो हमें पता चल रहा है कि कितनी फैली। सदर बनने के सिर्फ 9 माह बाद दे दिया गया। और जो बाराक ओबामा की 2 टर्म्स थी उनका किरदार जो है वो बाद में वाज़ेह होना शुरू हुआ। फिर ड्रोन हमले भी जारी रहे, गुआंतानामो का जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर जंगों का जो तसल्सल था अमेरिका की, वहाँ पे नाकामी हुई। इंटरनली उन्होंने बहुत सारी उनकी
ख़िदमात को अमेरिका में तहसीन से देखा जाता है। उनकी हेल्थ केयर की रिफॉर्म्स को, इंश्योरेंसेस को, और फिर ज़ाहिर है कि एक पूरा जो वहाँ पे रेसिज्म का कॉन्टेक्स्ट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ओबामा की खिदमत है। लेकिन इनाम मिला था आलमी अमन नोबल इनाम, जिसको बाद में कहा गया ये तो इन्होंने सारे काम जो है उसके ख़िलाफ़ ही किए। और एक ऐसा ही इनाम जो है वो बर्मा की आंग सान सूची को मिला था फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, जमहूरी जद्दोजहद के लिए। और ये जो इस दफ़ा मचाडो को मिला इनाम, तो ये भी बिल्कुल उसी क्राइटेरिया के ऊपर मिला। लेकिन आंग सान सूची जो है वो रोहिंग्यास की नस्ल कुशी पर खामोश रहीं। और जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनका स्टैंडर्ड जो थे, डबल स्टैंडर्ड, वो तनकीद के अंदर रहे। और जब वो थोड़े अरसे के लिए कंप्रोमाइज्ड एक हाइब्रिड रजीम का हिस्सा बनी थी, तो उतनी ही उन्होंने अपने नेशनलिज्म और हाइपर नेशनलिज्म का इजहार किया था रोहिंग्यास के ख़िलाफ़, दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, जितना एक आम वहाँ का जनता का फ़ौजी जो है वो करता है। तो आंग सान सूची के ऊपर अभी फिर जेल में है। इस दफ़ा आप देखें कि ट्रांसफॉर्म होती हैं कि नहीं। तो होती हैं तो शायद नोबल इनाम उनको दोबारा ना मिले। फिर चीन के अंदर जो है, जिसने एक बहुत इम्पैक्ट डाला था 2010 में, लियू जियाओजियो को मिला था चीन में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की जदोजहद के लिए। और चीन ने इंतहाई सख्त इसके ऊर रद्द-ए-अमल दिया था। नॉर्वे से सफारती ताल्लुकात तकरीबन जो हैं वो मुंजमद हो गए थे। और से कहा था मगरिब में चाइना को जो है, और ये वो दौर था जब चाइना का राइज़ जो है वो शुरू हो चुका हुआ था। और उससे वेस्ट जो है ख़तरा महसूस करना शुरू हो गया था। तो ये उस मौके पे हुआ। फिर आबे अहमद 2019 में। अब ये भी देखिए, यासर अरफात से लेके हेनरी किसिंजर, आंग सान सूची, बराक ओबामा, ये और अबे अहमद, ये इनके किरदार बाद में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। इन्होंने इरिट्रिया से अमन मुआहिदा किया था जिस पे इन्हें मिला, लेकिन बाद में ख़ुद ही जो है, जब टिग्रे में, इनका एक रीजन है, आप समझिए टिग्रे इसी तरह है जैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान, तो वहाँ पे जो है खाना जंगी हुई। और बड़ी शिद्दत से ब्रूटली इन्होंने वहाँ पे जो है मुज़ाहिमत को कुचल दिया। कोफ़ी अन्नान को भी मिला। उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई कि बैनुल-अक़वामी ताउन और अमन को फ़रोग़ देने के ऊपर बाज़ दफ़ा कितना अकाल पड़ जाता है कि नोबेल प्राइज़ के सामने कोई लोग ही नहीं होते। इतने अरबों की आबादी के अंदर एक आदमी ढूँढना मुश्किल हो जाता है जो अमन के लिए काम कर रहा हो, नोबेल इनाम कमेटी के लिए। तो 2001 का इन्होंने तो कोफ़ी अन्नान को दे दिया। और इनके ऊपर जो है वो बहुत सारे खुद जो इल्ज़ाम लगे अमन मिशंस की, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के। लेकिन उसके बाद जो है वो 12 में भी एक इनाम ईयू को भी दिया गया, यानी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी बंदा कोई नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि चलें तंज़ीम को दे देते हैं कि बर-ए-आज़म यूरोप में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में। अनवर सादात को भी मिला था। और ये 1978 में, ये ऐसे ही है जैसे 93 में शिमोन पेरेस और यासर अरफ़ात और इसहाक़ राबिन को मिला था। अनवर सादात और मेनाचम बेगिन को मिला था कैंप डेविड अकॉर्ड के ऊपर ही। और फ़लस्तीनी मसला इससे हल तो नहीं हुआ, बल्कि मिस्री अवाम में इसकी बड़ी मुखालफत हुई थी। और अनवर सादात की जो है मौत इस के ऊपर जाके ये ख़त्म हुआ था। 2016 में एक बड़ा अहम जो है वो नोबेल इनाम मिला था लैटिन अमेरिका में, मैनुएल सैंतोस को, कोलंबिया में। ये फाक जो उनकी शिद्दत पसंद ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ पीस माहिदा करने के ऊपर। लेकिन इस पीस माहिदे को भी जो है वो फिर लोगों ने अमन माहिदे पर रेफरेंडम में जो है वो कर दिया था मुस्तरद। तो ये एक हिस्ट्री है नोबल इनामात की, जो मैंने आपके सामने रखी। अपना अपना क्राइटेरिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे जो हैं इनाम डिज़र्विंग लोग होते भी हैं, लेकिन उनकी तक नज़र नहीं पहुंचती बाज़ दफ़ा कमेटी की, दुनिया की। और आज तक एक ही इनाम के ऊपर जो है रिग्रेट की है नोबेल प्राइज़ कमेटी ने, और वह है गांधी के। इनको इनाम इनकी ज़िंदगी में मिलना चाहिए था, चूँकि इनाम ज़िंदगी में मिलता है, तो वो उनको है कि शायद ये उनसे गलती हुई थी।
तो खैर उस वक्त तो गांधी जो हैं जिस वक्त उनको हलाक किया गया, वो तो पाकिस्तान के हक के लिए जो है मन भरत दिए बैठे थे। और पाकिस्तान में एक अरसा तक वो हैं, वो हमारे हीरो के तौर पे पहचाने जाते रहे, मुश्तरका हीरो के तौर के ऊपर। अब तारीख बदल गई है, हम बदल गए हैं। अब मुकाबला था हमारे जहनों के अंदर के नाम महारंग को मिलेगा या ट्रंप को मिलेगा। तो दोनों को नहीं मिला, लेकिन दोनों अपने अपने काम जारी रखें। ट्रंप जो है गज़ा को प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम जारी रखें। इजरायली फ़ौज ने कह दिया है कि अब इनखला शुरू होगा और सीज़ फायर होगा, और देखेंगे अगले साल अमन की राह ट्रंप ज़्यादा हमवार करते हैं मारंग, या फिर कोई पीछे से आके इन दोनों को ब्रेक दे के और पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। इतना ही। और अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और आपको अपडेट करते रहेंगे अहम कौमी आलमी मामलात के ऊपर। और एक जो अदब का नोबेल प्राइज़ मिला वो भी बड़ा सरप्राइजिंग है, और हंगरी से मिला। और जहाँ पे एक पॉपुलिस्ट हुक्मरान है, फार राइट का हुक्मरान है, वो बड़ा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम बात करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सूरत हाल चेंज हो रही है लम्हा ब लम्हा। पाकिस्तान की आलमी ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया के अंदर तो हमारी उधर भी नज़र रहती है, लेकिन वक्त निकालेंगे अदब के नोबेल प्राइज़ के ऊपर, क्योंकि ये भी बड़ा अहम है, इसका भी एक सियासी हवाला है। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।